पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरा है तुम्हारे बगैर। तुम सच कह रही हो? सिकंदर और आयला मिले थे एक दूसरे से कल। सिकंदर ने खुद बताया मुझे। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, ये तो झूठ से भी बदतर है। सोच समझ के उससे शादी की है, निकाह किया है तुमने, और तुम मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हो जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। इस्माइल, ये ब्रेसलेट तो बहुत कीमती लग रहा है। सो व्हाट यार, पैसे हैं मेरे पास अब। अच्छा है ना, मैंने इसको देखा, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए। पहनो। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सारे मामला तो उलझ से गए। जानता हूँ, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक जा रहा था और जा सकता है अब भी। इस्माइल, तुम कुछ भी कहो, मैं उस लड़की से तुम्हें शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। आई एम सॉरी अम्मी, अब आप मुझे रोक भी नहीं सकती। इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वाकई इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और तुम्हारे उसकी ज़िंदगी में वापस आने से पहले वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। तुम क्या कह रहे हो सिक्की? पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ। जानते हो अगर तुम्हारे पापा को ये पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं और क्या करूं अम्मी? उस लड़की को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। हम दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉसिबल हो चुके हैं। ये सब तुम्हें उससे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था सिक्की। शादी हुई है तुम्हारी उससे, निकाह किया है तुमने, इस सब का मतलब समझते हो? अम्मी, मैंने ये शादी खुश रहने के लिए की थी। मैंने सोचा था कि मरियम को निकाह में लूंगा तो वो मेरे दुख दर्द को समझेगी, मुझे अंडरस्टैंड करेगी। हम दोनों एक दूसरे का लिबास बन के रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपको शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं मरियम से शादी करने के बाद कितना पछता रहा हूँ। सिक्की, तुम जिंदगी में आखिर ऐसा कौन सा फैसला करने के बाद नहीं बचता है? कोई एक फैसला बता दो मुझे जिसके बाद तुम सुकून से रहे हो, खुश रहे हो। अभी मैंने आपसे बहस करने के लिए तो फ़ोन नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अफसोस है कि आप मेरी बात समझ ही नहीं रही। तुम कोई लॉजिकल बात करोगे तो मैं समझ पाऊंगी ना। सिक्की, तुम किसी सूरत में भी मरियम को तलाक नहीं दोगे, समझे? तुम समझे मेरी बात? अम्मी, मैं आपकी बात सुन तो रहा हूं, लेकिन आपकी बात मानूंगा नहीं। आप नहीं जानती, मैं अब उस लड़की के साथ 1 मिनट भी गुजारा नहीं कर सकता हूं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। वो एक पागल लड़की है। मैं उसके साथ रहा तो खुद भी पागल हो जाऊंगा, बल्कि मर जाऊंगा। सिक्की, एक काम करो, सिर्फ मेरी खातिर एक काम करो बेटा। अगर बस में हुआ तो जरूर करूंगा अम्मी। सिक्की, तुम कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ जाओ। जो कुछ जैसा भी है उसी तरह बिखरा हुआ छोड़ के बस तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। प्लीज डू ऐसा ऐसे। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ सिक्की? जवाब दो मेरी बात का। आई एम सॉरी अम्मी, आई कांट डू दिस। मुझे मरियम को फ़ौरन से पहले अपनी ज़िंदगी से निकालना है। हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी, लेकिन ये बात तय है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मुझे हर सूरत में उसे तलाक देनी पड़ेगी। सिक्की, तुम बहुत गलत कर रहे हो। डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो तुम, और हमें भी एक ऐसा जख्म दे रहे हो जो कभी भी नहीं भर पाएगा। कम ऑन अम्मी, आप बिला वजह इतनी इमोशनल हो रही हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, मशवरा भी नहीं लिया कभी। जिंदगी को एक मजाक समझ रखा है तुमने। इल्यूजन में रहते हो, समझते हो कि एक गलती कर लेने के बाद दूसरी गलती करके उसे ठीक कर लोगे, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता सिक्की। गलती करने के बाद कोई सेंसिबल इंसान दोबारा गलती नहीं करता, बल्कि अपनी गलती से सीखता है। आज तो मेरी बात मान लो बेटा। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही है। प्लीज सिक्की, प्लीज बेटा मान जाओ, मत करो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, मान जाओ। अम्मी, मैं एक बात कहूँ आपसे। ये फैसला कर लेने के बाद आप मुझसे जो भी कहेंगी, जो भी करने को कहेंगी, मैं आंखें बंद करके आपकी बात मान लूँगा। लेकिन प्लीज़ मुझे ये फैसला करने से ना रोकें।
जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे करने दें प्लीज़। नहीं सिकी, तुम बेशक मरियम को तलाक दे भी दो, मैं फिर भी तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। तुम सिर्फ मरियम ही की नहीं, मेरी नजरों के सामने भी मुजरिम बन जाओगे, एक ऐसा मुजरिम जिसे मैं कभी माफ नहीं करूँगी। अम्मी आप जानती हैं अगर मैंने मरियम को तलाक न दी तो क्या होगा? मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकूंगा। इसलिए सॉरी अम्मी, प्लीज़ मुझे वो करने दे जो मैं करने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। कहा था ना मैंने तुमसे, बताया था तुम्हें कि तुम्हारा ये बेटा एक दिन हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। तुम्हें मेरी बात का यकीन कहां आता है? टेलीफोन भी बंद किया हुआ साहबजादे ने। उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो कम से कम अपने बाप से टेलीफोन पे बात कर ले। अच्छा नहीं कर रहे हो सिकंदर, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। आप रिलैक्स करें राहत, अब जो होना था वो हो चुका। अब चाहे आप वावेला मचाएं या टेंशन क्रिएट करें, हासिल कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं सलमा बेगम, मेरी सेहत पे कुछ ऐसा असर पड़ जाए कि मैं मर जाऊं, ताकि इस रोज रोज के झंझट से मेरी जान छूट जाए। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे आपको कुछ हो। अगर कुदरत की तरफ से हम पे बुरा वक्त आया है तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। कुदरत हमें बुरे दिन नहीं दिखा रही है सलमा बेगम, ये बुरे दिन हमें हमारा बेटा दिखा रहा है। आज हम जिन दुख तकलीफों से गुजर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा अपना बेटा है, उसकी हरकतें, उसके गलत फैसले। और अब मुझ में ये फैसले बर्दाश्त करने की ज्यादा ताब नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। इसीलिए मैं वो तमाम रिश्ते तोड़ देना चाहता हूं जिनकी वजह से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिकी हमारा बेटा है, हम उससे कैसे नाता तोड़ सकते हैं? नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही बेहतर है। क्या करेंगे उस औलाद को जो हमें दुख दे? आप प्लीज ऐसे ना कहें, अल्लाह हमारे बेटे को सलामत रखे। हाँ, उसे खुश रखे और हमें जलीलो खार। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन मतलब तो तुम्हारा यही है ना। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, आइंदा अगर सिकंदर का फोन आएगा तो तुम उससे बात नहीं करोगी, और अगर तुमने उससे बात की तो ये याद रखना है मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। कैसा फैसला सुना रहे हैं आप? आप जानते हैं कि मैं एक माँ हूं, और माँ लाख चाहते हुए भी अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर मुझसे दूर हो जाओ। क्या हो गया आपको? बस करें प्लीज, स्टॉप इट। देखो सलमा बेगम, मैं तुमसे अगर ऐसा कह रहा हूं तो उसकी कोई वजह है। हम सिकंदर को अगर कुछ दिन इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी मोहब्बत में मजबूर होकर हमसे बात करने के लिए पाकिस्तान चलाए। अगर वो फिर भी ना आया, अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो क्या करेंगे आप? तो फिर मैं उसे आग कर दूंगा, समझे तुम? नाश्ता सही से करना चाहिए, हेल्थी ब्रेकफास्ट। क्या खाते रहते हो तुम? वेट बढ़ रहा है तुम्हारा। नाश्ता भरपूर हो तो दोपहर में ऑफिस में ओवर ईटिंग नहीं होती, और फिर सारा दिन एनर्जी भी सही रहती है। ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, क्या थैंक यू बोलूं उसको? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, इसके लिए भी मुझे थैंक यू बोलोगे?
हाय इट्स मी। लंच टाइम था, मैंने सोचा मैं तुमसे तुम्हारी क्लास के दरमियान आके मिल लूँ। खैर मरियम जो है ना, वो देखो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ कॉल मी। बाय। No, she's not here yet. Hi, are you here for the commercial? Yes, I'm Mariam. Ah, sorry, I should have recognized you from the photos. No, it's okay. Let me walk you to hair and makeup. Okay, great. Great. Thank you. सिकी, कहाँ थी यार तुम? मैंने सारा दिन तुम्हें मैसेजेस छोड़े हैं। क्लास के लिए निकल रही थी। देखो आयला, मेरा और तुम्हारा मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। I don't think that's gonna be a very good idea. क्या मतलब? मतलब कि मरियम आई थी मुझसे मिलने, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कहा है उसने? कह रही थी कि अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी और उनको बता देगी कि ये शादी फ्रॉड है। इस लड़की को जेल जाने का कोई खौफ ही नहीं है यार। तुम हो कहाँ इस वक्त? देखो आयला, मेरा और तुम्हारा मिलना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरियम का क्या करूं। वो अपनी बात पे पक्की है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती सकी। लेकिन क्या फ़ायदा, मैं उसके पास होकर भी उसके पास नहीं हूँ। तो क्यों किया तुमने निकाह? मैं तुम्हारे और इस्माइल के ताल्लुक से जेलस हो गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद तुम मरियम को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो कंफ्यूज्ड है। जो कुछ भी हुआ एग्रीमेंट के तहत हुआ था। मगर तुमने प्रपोज करके तो सारी डील ही बदल दी। तुम किसकी साइड हो? प्लीज़ मुझे बताओ ना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तुम मुझे ये तो बता सकती हो ना कि मैं कहाँ गलत था। मैं ये नहीं जानती तुमने गलती कहाँ की है, मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि तुमने गलती की है। आई नो, मैं जानता हूँ। देखो, मुझे लगता है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में लौट जाना चाहिए। समझ लेना कि हम कभी मिले भी नहीं थे, देखा भी नहीं था तुमने मुझे। रास्ता चलते आमना सामना हो तो अनजान बन जाएंगे एक दूसरे से। तुम एक बार फिर ताल्लुक तोड़ रही हो मुझसे। मैं डर गई हूँ, डरती हूँ कि मरियम कुछ कर देगी। मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ। मैं नहीं चाहूँगा जेल। और वो जो कह रही है,
वो ऐसे ही कह रही है, कुछ नहीं करेगी वो सिर्फ डरा रही है मुझे और कुछ नहीं। मुझे तो उसने डरा दिया है। मैं जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो। इसलिए कि वो महज धोखेबाजी कर रही है। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती, इस शादी को कायम रखना चाहती है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम उसको साफ साफ बता दो ना कि उसके गेम को तुम समझ गई हो। तुम ये तो कर सकती हो। जैसे कि तुम मरियम को अब तक नहीं समझे। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे लगता है हमें आज के बाद मिलना नहीं चाहिए। उसने हमें वार्निंग दे दी है। मैं नहीं चाहती कोई और बड़ा मसला क्रिएट हो। सिकी, सिकी घर पे हो तुम? कमर्शियल शूट के बारे में बताना है। सिकी, अब क्या हुआ है? वही मरियम। क्या हुआ? क्या किया उसने? धमकी दी है उसने हम सबको जेल में भिजवाने की। क्यों? सिकंदर ने उसको तलाक देने का कहा है। तलाक? लेकिन मैं तो समझ रहा था सिकंदर उससे मोहब्बत करता है। नहीं, ये बात तुम्हें किसने बताई है? मरियम ने? सिकंदर ने बताई है? हाँ। तुम मिली थी उससे? कितनी बार? 1-2 बार ही मिली हूँ। 1-2 बार या कई बार। तो तुम सिकंदर से कई बार मिली हो और तुमने इतनी जहमत नहीं की कि तुम ये बात मुझे बता दो। Isn't that strange? मेरे सामने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है और तुम सिकंदर वाला मसला लेके बैठ गए हो। Because I don't trust him. तुम अभी भी जेलस हो उससे। Obviously, आयला, मैं जेलस हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में जिससे तुम परेशान हो। अगर ये बात होती तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ही छुपाती ना। मेरी और उसकी एक अधूरी कहानी भी तो है। और फिर ये मरियम का मामला। देखो आयला, बात यह है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। तुम ये कह रहे हो मेरे लिए? मैं अपनी परेशानी लेके आती हूँ तुम्हारे पास और तुम मेरे साथ ये करते हो? I didn't mean it in that way. I'm sorry. क्या वो बारिश में खड़ी हो? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं ऑफिस से। अच्छा, ऑफिस से। आज एक नया प्रोजेक्ट मिला मुझे। कैसा प्रोजेक्ट? वो फाइनेंस के बारे में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ। मॉर्गेज के मुतालिक है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? शूट थी आज मेरी। हाँ वाकई? कमर्शियल शूट। हाँ 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 हाँ। भूल गए थे ना तुम? नहीं नहीं बिल्कुल भूल गए थे तुम। नहीं, मुझे एकदम से याद नहीं आया, बट अब याद आ गया मुझे। तो अब पूछ भी लो कि कैसी गई। मैं समझा तुम खुद बता रही हो। कोई पूछे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी। पूछ लेना चाहिए था तुम्हें। इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तुम इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना। नफरत है मुझे झूठ से। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ।
सिक्की जब तुम झूठ बोलते हो ना मुझे फ़ौरन पता चल जाता है, एकदम अंदाज़ा हो जाता है मुझे। और शूट अच्छी गई मेरी, बहुत पसंद आया उन्हें मेरा काम। प्रोफेशनल हूँ ना मैं, अपना काम बहुत दिल से करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हाय, क्या हो रहा है? कैसे बुलाया मुझे? तुमने आयला को धमकी दी है? ना दुआ ना सलाम। प्लीज़ मरियम बताओ मुझे, तुमने क्यों धमकी दी है उसको? ऐसा क्यों करूँगी मैं इस्माइल? मैं जानता हूँ तुमने ऐसा किया है, बोलो क्यों? आयला ने बताया तुम्हें? ऑब्वियसली वो बहुत अपसेट है। मेरी सिचुएशन भी तो समझने की कोशिश करो इस्माइल। उस औरत ने मेरे शौहर के दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है। जिस औरत की तुम बात कर रही हो उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी तबाह करने पे तुली हुई है, मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो इसका मतलब है तुमने धमकी दी है। क्यों किया ऐसा? तो और क्या करती मैं? उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह होते देखती रहती। मैंने तुमसे कहा ना वो बहुत अपसेट है। और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आयला की बहुत फिक्र है सबको। उस पर क्या गुजर रही होगी जैसे वो आसमान से उतरी हुई कोई परी है। मेरा नहीं ख्याल। ये मेरी शादी का मामला है, मेरी ज़िंदगी का, और मैं अपनी खुशियाँ किसी को लूटने नहीं दूंगी। मैं समझता हूँ मरियम। वाकई? ऑफ कोर्स। तो तुम क्या मदद करोगे मेरी? मैं तो तुम्हें पहले ही सिकंदर और आयला के बारे में बता चुकी हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। आयला मुझसे मोहब्बत करती है। करती होगी, लेकिन ये मत भूलो कि वो सिकंदर से भी मोहब्बत करती थी। करती थी, अब वो मुझसे मोहब्बत करती है मरियम। इस्माइल, मोहब्बत बाज़ दफ़ा एक तितली की तरह होती है जो घड़ी घड़ी रंग बदलती है। प्लीज़ मरियम, तुम आयला से दूर रहो बस। और तुम क्या दोगे मुझे इसके बदले में? अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो क्या करोगे मेरे लिए? क्या चाहती हो तुम? तुम उसे सिकंदर से दूर रखो। जो भी चल रहा है उन दोनों के बीच में चाहती हूँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और उसके बदले में? इसके बदले में आइंदा वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। हाँ, लेकिन ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है और मैं कुछ इम्पोज नहीं करना चाहता उस पर दखल देकर। दखल? तुम दोनों शादी करने वाले हो इस्माइल। तुम उससे मोहब्बत करते हो। कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि वो किसी और आदमी के पीछे भागती फिरे? ओके फाइन, जो भी है, बस तुम मुझसे दूर रहो प्लीज़। डील? दैट्स अ प्रॉमिस। हाँ, बाय। कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? मुझे कहीं जाना है अभी। मैं बहुत हैरान हुआ था तुम्हारा फ़ोन सुन के। और किसके पास जाती मैं? स्माइल नहीं था? उसको क्या बताऊंगी कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ है तो नहीं? मगर हो तो सकता था ना। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी मरियम के बारे में, लेकिन वो तो बस ये पूछ रहा था कि मैं और तुम क्यों मिल रहे हैं। तो क्या कहा तुमने? तुम फिक्र मत करो, बात टाल दी है मैंने। मगर वो बेवकूफ़ नहीं है, समझता है वो सब कुछ। अब क्या करोगी तुम? मैं क्या करूँगी? बात हमेशा मुझ पे क्यों आ जाती है? तुम बताओ सिकंदर, तुम क्या करोगे? बैठो, बताओ मुझे। बैठना नहीं है मुझे। तो फिर बताओ, मरियम के बारे में क्या करोगे? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पैसे दे दो उसको। क्या मतलब पैसे दे दो? हाँ,
ज़्यादा पैसों का चेक दे दो उसे और उससे कहो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। तो इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं करूँगा कोशिश, कुछ ना कुछ करूँगा। अगर फ़र्ज़ करो हमारी ज़िंदगी से निकल गई तो तुम क्या करोगी? तुम फ़ौरन इस्माइल से ताल्लुक़ ख़त्म कर दोगी? मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या मतलब तुम कह नहीं सकती? फैसला तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। अच्छा, तो मेरे फैसले पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। अगर मैं इस्माइल को छोड़ने के लिए इनकार कर देती हूँ तो तुम मरियम के साथ रहोगे? नहीं। तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? ये कोई बिजनेस कैलकुलेशन नहीं है सिकंदर। वो तुम्हें धमका रही है, अपनी उंगलियों पे नचा रही है। वो सही औरत नहीं है बिल्कुल। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम ठीक कह रही हो। सोच रहा था बस। किसी ने आना था क्या? पता नहीं, जाके देखो। इस्माइल, हाय। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। मैंने कल जो बात की उसके लिए सॉरी कहने आया था तुम्हें। क्या हुआ? वो आया था क्या? कौन? बना मत। तुम ये क्या कर रहे हैं यहाँ? हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तुम जाओ यहाँ से। तुम बोलो आयला। सिकंदर, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, प्लीज़। ठीक है, बाद में बात करते हैं। कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं इसके साथ। बाय आयला। ये तुमने अभी क्या किया है? मैंने क्या किया? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तुम क्या कह रही थी? हम बातें कर रहे थे। किसके बारे में? मरियम के बारे में। लेकिन तुम्हारे दिमाग पे तो कुछ और ही चल रहा था ना, कि मेरे और सखी के दरमियान क्या चल रहा है। गलत था क्या? हाँ। अच्छा, साबित करो। मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? तुम खुद सोचो मेरे पे क्या गुजर रही होगी। तुम्हें तब तो प्रॉब्लम नहीं थी जब मैं और सिकंदर एक साथ थे और मैं और तुम एक दोस्त की हैसियत से मिलते थे। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसलिए कि तुम्हारी किसी से मंगनी नहीं हुई थी और ना ही मैं तुम्हारा एक्स लवर था। लेकिन सबको तो पता था तुम्हारी फीलिंग्स का मेरे बारे में। हाँ, लेकिन मैंने कभी खुल के इजहार नहीं किया था। हाँ। नहीं किया था इजहार आयला। कॉन्शियसली नहीं किया होगा, लेकिन किया था तुमने। और तुम्हारे ही मशवरों की वजह से मैं दूर हुई थी सिकंदर से। क्या मतलब? तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मुझे चाहती नहीं हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब है आयला तुम्हारा? मैं थक गई हूँ, आजिज आ गई हूँ सबसे, तुमसे, सिकंदर से, मरियम से। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ। ओके, फॉरगेट इट, जस्ट रिलैक्स। तुम सिर्फ इतना करो कि तुम सिकंदर से मत मिला करो, मत बात किया करो उससे, प्लीज, फॉर माय सेक। सब ठीक हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा था। जैसा था? कब? कब इस्माइल? जब हम एक दूसरे से मिले थे, या फिर जब हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, या तुमने जब मुझे प्रपोज किया था? जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, पलटती नहीं है किसी के लिए। एक्सक्यूज मी। बाबर, हेलो मरियम। तुम, यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम यहाँ। मुझे भी हैरत हो रही है। तुम यहाँ न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हो? सुना है शादी कर लिया तुमने? हाँ, कर लिए, 1 साल हो गया। मुबारकबाद देने के लिए ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? नहीं, बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे तुम्हें यहाँ देख के। दूसरी बार कह रही हो तुम। सुना था तुम लंदन में थे। हाँ था, मगर वहाँ काम ख़त्म हो गया, तो अब मैं इस अधूरी कहानी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए आ गया हूँ। अच्छा, सुनो, तुमसे बैठ के बात करनी है, टाइम है तुम्हारे पास? नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। ज़्यादा देर नहीं लगी।
नहीं एक्चुअली मैं एक अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ, वैसे ही देर हो रही है मुझे। कमर्शियल्स करना शुरू कर दिया ना मैंने आजकल। अच्छा, हाँ, काफ़ी तरक्की कर ली है तुमने। मेहनत भी बहुत की है मैंने। फल मिलने शुरू हो गए हैं अब। मैं चलती हूँ। देखो, एक कॉफ़ी। आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम कौन सा खेल खेल रही हो। तुम और तुम्हारे हस्बैंड के हक में बेहतर यही है कि तुम मुझसे अभी मिलो। तो चले। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के। तुम चाहते क्या हो? काफ़ी बदल गई हो तुम, फ़ौरन काम की बात पे आ जाती हो। तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी है? तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर, अच्छा नाम है। अच्छा लगता है भी बहुत अच्छा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ। और वो तुमसे? काम की बात पे आओ तुम। क्या वो मेरे बारे में जानता है, हमारे बारे में? मैंने ज़रूरी नहीं समझा उसे बताना, बहुत पहले की बात है। 4 साल बहुत पुरानी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक अरसा गुजर गया। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या क्या तुम हमारे बारे में या मेरे बारे में कभी सोचती हो? मैं सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ। वो बीते हुए दिन कितना मज़ा किया था हमने, है ना? मुझे नहीं लगता मैं इस तरह सोचती हूँ उसके बारे में। तुम मुझे हर्ट कर रही हो। पता नहीं था मुझे कि तुम हर्ट भी होते हो। अच्छा, तो ये जस्टिफिकेशन थी तुम्हारी मुझे छोड़ने की? मुझे अलग होना ही था, तुमसे शादी नहीं कर सकती थी मैं। भाग गई थी तुम। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्यों नहीं शादी कर सकती थी मुझसे? ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे भड़ास निकालने आए हो इतने सालों बाद? तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल था? मैं भड़ास निकालने नहीं आया, मुझे अपनी रिंग वापस चाहिए। रिंग? हाँ, वो रिंग जो मैंने तुम्हें दी थी, वो रिंग जो बरसों से मेरे ख़ानदान में चलती आ रही है, वो रिंग मुझे वापस चाहिए। पता नहीं मेरे पास वो रिंग है या नहीं। क्या मतलब? तो फिर तुम्हें उस रिंग की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हाय। हाय। कई दिन से हमने साथ में वक्त नहीं गुजारा। हाँ, मैं बहुत बिजी रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी। मैंने बहुत सोचा है कि पहले मुझे कहने दो। मेरे पास एक न्यूज़ है। हो सकता है जो तुम कहना चाह रहे हो मेरी बात सुन के वो बदल जाए। नहीं, मैंने बहुत सोचा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। प्लीज़, वाकई बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। तुम्हें कोई कमर्शियल मिला है? नहीं, उससे भी ज़बरदस्त।
मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, आई एम प्रेग्नेंट सिकी। कितनी खुशी की बात है ना, तुम और मैं, हमारी फैमिली मुकम्मल होने वाली है। रियली? मतलब ये मजाक क्यों करूँगी मैं इस मामले में? तो कब पता चला तुम्हें? आज ही। कई दिनों से अजीब सा फील कर रही थी, तबीयत बहुत ही अजीब सी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर मैंने टेस्ट किया। अच्छा, तुम वो डॉक्टर के पास गई? नहीं, अभी नहीं। हाँ तो जाओ ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट तो ऐसे ही होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते ये। तुम्हें खुशी नहीं है ये खबर सुन के? हाँ, हुई है खुशी। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं? कोई ये बात नहीं है, मैं श्योर होना चाहता हूँ ना। ओके, ठीक है, मैं कल ही जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं बहुत खुश हूँ सिकी। तुम और मैं, हमारी फैमिली बनने वाली है। अम्मी तो ये खबर सुन के बहुत खुश होंगी। मिल ना सकी जो ए दिल वो राहें, बताते क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।